नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत में देखिए एक खबर ने भूचाल मचा दिया है और वो खबर है उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश के लिए बीजेपी को कदम पीछे करना ही पड़ा। देवेश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और देखिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूमियार ब्राह्मण बैठकी के संस्थापक अंकित कुमार जी हैं। और देखिए अगर हम देवेश कुमार की बात करें तो भूमियार जाति से आते हैं और ऐसे में कई सवाल अब उठ रहे हैं। देखिए उन तमाम सवालों को हम लेंगे अंकित जी से। अंकित जी, आखिरकार दीपक प्रकाश के लिए बीजेपी को कदम पीछे करना पड़ा, मगर महत्वपूर्ण यह है देवेश कुमार को बीजेपी एमएलसी के पद पर थे, दीपक प्रकाश के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए वसीम जी, सबसे पहले आपने बोला देवेश जी ने इस्तीफा दिया है। हमारा समाज पिछले 1 घंटा हुआ है अभी इस्तीफा देते हुए उनका। हमारे पूरे समाज, गांव, घर, सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, सभी लोग का कहना है ये जबरिया इस्तीफा लिया गया है। जबरिया दिया नहीं गया है, अच्छा, जबरिया इस्तीफा लिया गया। बताइए भला, आपको अगर किसी ने एमएलसी बना दिया, 2027 तक आपका टर्म है, क्या आप इस्तीफा दे दीजिएगा? क्या आप इस्तीफा दे दीजिएगा? भाई नेता का जो आज्ञा होगा उसको तो पालन करना ही है। वही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा समाज भी तो वही कह रहा है कि जबरिया इस्तीफा लिया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। अच्छा, जैसे कि प्रशांत किशोर जी के चुनाव में, बांकीपुर के चुनाव में बंटी जी को टिकट देकर बंटी जी से टिकट ले लिया गया और फिर उसको बोला गया कि पारिवारिक कारणों से हमने अपना दे दिया इनको टिकट। ऐसा कुछ नहीं है, सेम वही कंडीशन है कि इनसे जबरिया इस्तीफा लिया गया है। और खास कर मेरे जैसे युवा, सामाजिक संस्थान चलाने वाले लोग और हमारे भूमिहार ब्रह्मर्षि समुदाय के लोग में भयानक स्तर पे नाराजगी है। इसलिए नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी एक पर एक गलती लगातार किए जा रही है और हमें तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाह ही नहीं रही है कि भूमिहार ब्राह्मण अब मेरे साथ रहे। तो बड़ा बयान आप दे रहे हैं। बड़ा बयान नहीं है, हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं, तर्क के साथ बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, नीट छात्रा जिसका बलात्कार हुआ, सरकार ने ही पुष्टि किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पर्म निकला, रेप हुआ, आज तक सीबीआई ने क्या किया? लोगों में नाराजगी है कि भाई हमारी बेटी के साथ पटना ऐसे शहर में बलात्कार हो जाता है, सरकार नई बनती है, भारतीय जनता पार्टी जिसको भूमिहार ब्राह्मण 100% मतदान करते हैं, उस सरकार में भी न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, उतना होने के बाद नया सिगुफा हो गया, भरत तिवारी जी का हत्याकांड, उसमें भी क्या हुआ? आज जाकर एक एसटीएफ जिन्होंने गोली मारा था, अक्षय नाम का एसटीएफ, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लंबे अरसों के बाद, लंबे संघर्ष के बाद यूजीसी क्या है, उसके पहले चले जाइए, एससी एसटी क्या है। मतलब एक तरह से कहा जा रहा है कि हम आपको इतना कमजोर कर देंगे कि आप भूमिहार खुद ब खुद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी चले जाइएगा। अंकित जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी भूमिहार ब्राह्मणों को कमजोर कर रही है। अब बताइए कैसे अब आप बताइए कि जिनका 2027 तक टर्म है, आप हमारे एक प्रतिनिधि तो कम कर दिए। हर एक समाज चाहता है कि उनका प्रतिनिधि बढ़े। हम अगर सामाजिक संगठन चलाते हैं, हम भले ही व्यक्ति सामाजिक हैं, लेकिन एक संस्था का उद्देश्य होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज को मजबूत करना। हम खूब सामाजिक और आर्थिक मजबूत कर लेंगे समाज को, लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से जीरो हो जाएंगे, हमारे विधायक, हमारे एमएलसी 3 पर आ जाएंगे, 2 पर आ जाएंगे, तो हम बताइए किनके पास फिर आज जो गुहार लगाने जाते हैं या हम अपनी बात कहने जाते हैं, किनके पास जाएंगे? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि आप हमारे प्रतिनिधित्व को, चुने हुए इलेक्टेड एमएलसी को आपने क्या किया? जबरिया इस्तीफा ले लिया। आपने हमारी संख्या को बढ़ाने की जगह, हमारा समाज मांग कर रहा था कि भाई विजय सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाइए, आपने मुख्यमंत्री तो नहीं ही बनाया। अब जो एमएलसी बचे हैं, उस क्षेत्र के जो समाज के लोग उनके पास न्याय के लिए जाते थे, सहयोग के लिए जाते थे, अब उस क्षेत्र के समाज के लोग या अन्य लोग किनके पास जाएंगे? आप बताइए। आपको लग रहा है ये फैसला जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में, जो इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया गया बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, अब तो यही माना जाएगा कि कुशवाहा समाज ने कितना वोट दिया। आप बता दीजिए, अगर दिया तो उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों नहीं सांसद बन गए?
बन जाना चाहिए। आप लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए, एक तरफ मुंगेर में ललन सिंह जी खड़े थे, एक तरफ महतो जी खड़े थे, अशोक महतो जी। क्या हुआ परिणाम, कितना वोट आया अशोक महतो जी? क्या कुशवाहा समाज ने वोट कहाँ दे दिया एनडीए के ललन बाबू को? तो भाई वोट हमने 100% आपको दिया है और पर भी आप मेरा ही कतर रहे हैं, तो अब सोचना तो भूमिहार ब्राह्मणों को है, सोचना पड़ेगा आप क्या करिएगा। हमें तो युवा हैं, हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए भी लोग हैं, हमने भी 3-4 बार कमल के फूल को वोट किया है, लेकिन अब नहीं। यह स्थिति जो आप पैदा कर रहे ये हैं, अंकित जी कह रहे हैं, अब नहीं, अंकित जी नहीं कह रहे हैं, हाँ, समाज के लोग कह रहे हैं। अच्छा। समाज के लोग से मेरी बातचीत होती है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, जो नाराजगी है वो बाकी उपचुनाव में भी दिखा है। अच्छा, आप लोगों ने साथ छोड़ दिया? बिल्कुल, नाराजगी थी। अच्छा। हम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधित्व बढ़ाने के जगह प्रतिनिधित्व को घटाइएगा और उस स्थिति में वही काम करेंगे जैसा हम लोगों ने कांग्रेस के साथ किया। कांग्रेस के साथ जब भूमिहार ब्राह्मणों ने छोड़ा तो नतीजा देख लीजिए, बिहार से कांग्रेस आउट है। कितने विधायक हैं आज? अच्छा, कितने विधायक हैं? तो भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में नहीं जिए कि अगर भूमिहार ब्राह्मणों ने उसका साथ छोड़ दिया तो हमें तो लगता है कि कांग्रेस के साथ तो मुसलमान भी कम से कम है, आपके साथ कौन रहेगा? किसके बदौलत आप कूद रहे हैं? बूथ पर आपके लिए कौन लाठियां चलाएगा? बूथ पर आपके लिए माहौल कौन बनाएगा? पोलिंग एजेंट कौन रहेगा? घूम घूम के पान के दुकान से लेकर चौक चौराहे तक चुनाव में आपके लिए माहौल कौन बनाएगा? और भारतीय जनता पार्टी को एक सर्वे करवा लेना चाहिए, निष्पक्ष सर्वे। हम भी इसी पटना में सामाजिक रूप से काम करते हैं, बांकीपुर उपचुनाव में अगर किसी ने सबसे ज्यादा माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब किया है तो भूमिहार ब्राह्मणों ने खराब किया है, क्योंकि उनको आपके प्रति नाराजगी थी। वह आपको उपचुनाव में सबक सिखाना चाहते थे, जिस तरह से बोचहा के उपचुनाव में। कहीं ये उपचुनाव ही तो भारी नहीं पड़ गया? हम वही तो, ठीक है भारी पड़ गया, आने वाले मुख्य चुनाव में फिर भारी पड़ जाएगा। आपने अगर सोच रहे हैं कि उपचुनाव में, भाई लोकतंत्र में लोग कैसे सबक सिखाएंगे आपको? लोकतंत्र में तो लोग वोट के माध्यम से ही सबक सिखाएंगे। हाँ, हम तो कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से समाज के लोगों की नाराजगी थी, आप उस नाराजगी को और सुधारने के जगह और बिगाड़ रहे हैं। आप हमारे और प्रतिनिधि को घटा रहे हैं, मतलब आप भूमिहार ब्राह्मण को चैलेंज कर रहे हैं। तो ठीक है, मुख्य चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, नतीजा देख लीजिएगा परिणाम। अच्छा, बांकीपुर में आप लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ा? बिल्कुल छोड़ा। यानी प्रशांत किशोर का साथ दिया? बिल्कुल दिया। नाराजगी थी। हम नाराजगी कैसे दिखाते? वोट, लोकतंत्र में तो वोट के माध्यम से ही नाराजगी दिखाएंगे। वो नाराजगी हम लोगों ने दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए वसीम जी। तो उन्होंने चिंतन मनन करके नहीं और हमारा पर कतरने पे लगे, हम ही को सबक सिखाने लगे। भाई लोकतंत्र है। भूमिहार ब्राह्मण को 1990 के दशक में लालू यादव ऐसे मजबूत नेता जब सबक नहीं सिखा पाए तो आपकी सरकार भी सबक नहीं सिखा पाएगी। लिख कर ले लीजिए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, यह जाति ऐसा है, बुद्धि, विवेक, बाहुबल, इसके पास सब कुछ है और जिस समय चाहेगा आपको फिर वहीं पर ला देगा जहां पर आप थे। फिलहाल जो देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया है उसको लेकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या अन्य बड़े नेताओं की बिहार की बात करें, उन्होंने चुप्पी साध दी है। इस चुप्पी के पीछे का कारण क्या लगता है अंकित जी? चुप्पी के पीछे उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने शर्मनाक हरकत की है। उन्होंने हमारे समाज को 100% वोट लेने के बाद मुख्य चुनाव में धोखा दिया है। उनके पास कौन सा जवाब है? अगर हम आपसे पूछे कि आप हमारे प्रतिनिधि को क्यों हटा दिए, कौन सा जवाब है? क्या 75 एमएलसी में सबसे कमजोर आपको देवेश जी दिखे? इसका मतलब आपने सीधा सीधी भूमिहार समाज को टारगेट किया है। क्या अन्य समाज के आप क्या आपको कुशवाहा समाज के किसी एमएलसी को आप हटा देते, उसके बाद आप देवेश जी को उसके जगह बना, उसके बाद क्या कहते हैं दीपक प्रकाश जी को उसके जगह बना देते, तब ना हम समझते कि आपको इतना कुशवाहा प्रेम है, भूमिहारों से इतना प्रेम है। आप तो कुशवाहा के जगह भूमिहारों का बलि ले लिए। कुशवाहा के जगह कुशवाहा का बलि लेना चाहिए। अच्छा, तब हम समझते कि आप भूमिहारों का इज्जत करते हैं। आप तो कुशवाहा के जगह भूमिहारों को चैलेंज किया है, लो मैंने हटा दिया। अब बिहार भर से आपके पास फोन आ रहा होगा, आ रहा है ना फोन? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है? आगे आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? हम तो फिर से बोल रहे हैं, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारा संस्था, हमारे लोग हमेशा से इस बात को बल देते हैं कि कोई भी सामाजिक संस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने समाज को मजबूत करेंगे और राजनीतिक रूप से हम अपने समाज को कमजोर नहीं होने देंगे।
और इसका खमियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही होगा, जैसे बाकी पूर्व चुनाव में 3 तारीख को भुगतने के लिए लोग तैयार आप चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी? एकदम निश्चित तौर पे चेतावनी। किस बात का डर? यह समाज कभी किसी से डरा है क्या? क्या करवा दीजिएगा, किसको रोक लीजिएगा? यह समाज ऐसा है कि अगर आप डराइएगा, दबाने का प्रयास कीजिएगा तो उतना मजबूती से फिर आप पर चढ़ बैठेगा। तो आपने सुना अंकित जी को। देखिए, देवेश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण जो है वो सभी को पता है कि दीपक प्रकाश किसी भी सदन के हिस्सा नहीं थे, यानी सदस्य नहीं थे, और अब दीपक प्रकाश को उच्च सदन भेजने की तैयारी तेज हो चुकी है। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अंकित कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जबरिया हटाया गया है और इस्तीफा दिलवाया गया है, उन्होंने दिया नहीं है। खैर, सियासत है, कई सवाल उठ रहे हैं। हम तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।